चंदन कुमार सिंह, और मेरे नाम के पीछे किसी जात का खास करके कोई टाइटल नहीं। ये हम मानवतावाद, सर्वभौमिकता में विश्वास करते हैं, और सर्वभौमिकता का अर्थ ही होता है सभी मानव को एक समान मानना। और मैं समझता हूँ कि यदि सभी मानव को एक समान माना जाए तो आने वाला भविष्य में हमारे पृथ्वी पर जो गोरे काले और जात पात में बटे हुए लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की जो दुविधा है जात पात को लेकर वो मिट जाएगी, और इससे समाज एक अच्छे प्रोग्रेस पे जाएगी। क्योंकि उस समय लोगों को जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि होते हैं उनके चुनाव करने की परख उनमें आ जाएगी, और वो लोग जाति से उठकर एक अच्छे नेता को अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने विधानसभा में भेजेंगे, जो उनके लिए राजनीति नहीं करेंगे बल्कि उनके लिए रणनीति बनाएंगे। और ये रणनीति जो आर्थिक और सामाजिक उत्थान की ओर जाएगा। अभी बहुत से इलाके हमारे क्षेत्र में चले जाएंगे तो बहुत से विकास की परियोजनाएं पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार चलाते आ रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक विकास की जो बागडोर है बिल्कुल नहीं पहुंच पाई है। तो हम अपने बीच में से ऐसे प्रतिनिधि के चुनाव करना चाहते हैं जो हमारी उन बागडोर को संभाले जिनके पास अभी तक विकास की कोई किरण नहीं पहुंच पाई है। और अभी वर्तमान में उम्मीद के तौर पर हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। आप आज BSP ऑफिस में हैं और ये नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि आज BSP में क्या ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आपका समाज का नया मार्गदर्शन? देखिए, हम खासकर व्यक्तिगत तौर पर बोलना चाहेंगे कि ये जो BSP के, हम BSP पार्टी नहीं, सिर्फ BSP के जो यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक के उम्मीदवार के तौर पे आए हुए हैं श्री राघवेंद्र नारायण जी, ये व्यक्तिगत तौर पर सभी युवाओं को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति, और मैं एक शिक्षक के तौर पर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार ये युवाओं से जुड़ते हैं और युवाओं के बात करते हैं, और सिर्फ युवाओं के नहीं, हमारे आसपास के किसानों की हालतों को देखते हैं। वर्तमान में जो सुसाइड केसेस, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझकर सुसाइड कर लेते हैं। कुछ दहेज उत्पीड़न के मामला है, बहुत से ऐसे केस हैं जो समाज के कुरीतियाँ हैं उनके प्रति ये आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इनके व्यक्तिगत विचार से और उन्हीं विचारों के साथ मैं इस आज BSP पार्टी और BSP ऑफिस में आया हूँ, और मुझे लगता है कि इनमें एक नई उजाला के साथ, नए किरण के साथ एक उदय होगा, और ये हमारे जो क्षेत्र के नए प्रतिनिधि के तौर पर ये जरूर अव्वल होंगे। और पिछले बार कुछ कारणों से कुछ युवाओं के न जुड़ने की वजह से तीसरे नंबर के रह गए थे, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि ये पहले नंबर पर आएंगे, और हम लोग पूरी शक्ति के साथ इनके साथ खड़े हैं। और एक बात जानिए कि जिस और युवा रहता है, अर्थात युवा को उलटेंगे, युवा बनेगा वायु, और वायु यदि सम्मिलित रूप से आएगा तो वो आंधी का रूप लेता है, और आंधी जिस ओर चलता है बारिश का रूप उसी ओर मुड़ जाता है। और अभी हम तत्काल समझ रहे हैं कि यदि सारे युवा इनके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होंगे तो आने वाला जो 14 तारीख है उसमें नई किरण के साथ हमारे पास एक नए उम्मीदवार नजर आएंगे जो राघवेंद्र नारायण के रूप में देखेंगे। एक सवाल और लेंगे। देख रहे हैं कि तमाम जो अभी के युवा हैं जो किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर सिर्फ वोटर हो तो माना जा सकता है, लेकिन उपद्रवता मचाते हैं लोग। उसको अंधभक्ति उनका पार्टी के समझ हो या न हो, समाज के समझ हो नहीं समझ हो, वो दूसरे ढंग से फिर लेते हैं। उसको क्या कहना, उन लोगों के युवा को क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत से युवा ऐसे हैं, अभी वर्तमान समय में बहुत से युवा आपको नजर आएंगे जो जात के नाम पर अपने पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर अपने दिल में बसाए हुए, कूट कर उनके अंदर रग रग में जैसे लगता है कि वो जाति का जो धारा है वो पार्टी के धारा के रूप में बदला हुआ। एक प्रकार से बोल रहे हैं, जैसे आपने अंधभक्ति की बात कही, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही अंधभक्ति है। और अंधभक्ति एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जब लोग पत्थर को देवता मान लेते हैं तो उस पत्थर में इतना खो जाते हैं कि उनको संसार के अन्य सारे लोग, समाज के जो भिखारी हैं,
बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं उनको ठुकरा देते हैं। बगल में लोग भिक्षा मांगने के लिए खड़ा रहेंगे, उनको भीख नहीं देंगे, वहीं जाके उस पत्थर पे 10 रुपया चढ़ा देंगे और उस 10 रुपया से उस पत्थर का कल्याण नहीं होगा। जब उस 10 रुपया से एक गरीब आदमी जो भिखारी उनके पास खड़ा है, जो दूध के लिए प्यासा है, पानी के लिए प्यासा है, उनको लोग पानी नहीं पिलाते हैं और उस पत्थर पे चढ़ा रहे हैं, तो इसी को अंधभक्ति कहते हैं। जिस प्रकार की अंधभक्ति आजकल युवाओं में जोश के साथ बढ़ा हुआ है, यानी वर्तमान समय में जितना भी युवा है, चाहे वो कमल छाप के मोदी के भक्ति हो या तेजस्वी जी के भक्ति हो, एक भक्ति के तौर पर देखिए तो वो अंधभक्ति है। यदि हमारे पास विजन हो, लोगों के जागरूक करने के लिए कोई मुद्दा नहीं हो, हम झूठ मूठ के वादे करते चले जाएं और उन वादों के पीछे हम चलते चले जाएं, तो ये अंधभक्ति का रूप होता है। यदि हमारे पास इतना समझ नहीं है कि हमारा भविष्य एक गुंडा नहीं बदल सकता है। इस देश में बहुत से, अभी देश की बात किया जाए तो अलग बात है, हमारे राज्य में अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोई ना कोई गलत छवि से बढ़े हुए और उन्हीं को राजनीति के तौर पर उनको पेश किया जाता है, उन्हीं को टिकट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे पास विकल्प नहीं रह जाता है और हम अंधभक्ति के तौर पर उन्हीं नेताओं को चुनाव कर लेते हैं जो कल जाकर हमारे बीच में गंदगी फैलाएंगे और हमारे लिए ही नुकसानदायक होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक केले के डाल की तरह, केले के पत्ते के पास यदि आप बबूल रोपेंगे तो कभी भी आंधी आएगी तो केले के पत्ते को छील देगी। तो हम आज सभी युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप अंधभक्ति की ओर भाग रहे हैं उससे उठिए और ऐसे नेता को चुनाव कीजिए कि कल जाके आप उनको बोले कि आप मेरे नौकर हैं, ना कि आप मेरे मालिक हैं, आप मेरा प्रतिनिधित्व है, ना कि हम आपके प्रतिनिधित्व हैं। और हमारे जो प्रतिनिधित्व होते हैं, हम देश के जो संविधान निर्माता के तौर पर चुन रहे हैं, अर्थात हम जिनको प्रतिनिधि बना के जा रहे हैं, भेज रहे हैं, वो हमारा ही कतरा होता है, हमारा ही समाज होता है, हमारा ही खून होता है और वो उनकी बात जो होगी संसद में वो मेरी बात होगी, ना कि उनका व्यक्तिगत होगा। बहुत से ऐसे नेता अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, विनय कुमार के आज तक अभी एक भी स्टेटमेंट आप संसद जो विधानसभा, बिहार विधानसभा, उसमें आप नहीं सुने होंगे। उनको व्यक्तिगत तौर पर हम लोग पिछली बार सपोर्ट करके भेजें। उन्हें युवाओं का मुद्दा पता नहीं है, किसान का मुद्दा पता नहीं है, शिक्षा के स्तर क्या है उनके बारे में पता नहीं है। सिर्फ जात के आधार पे हम लोग यादव हैं तो उनको सपोर्ट कर दो, कुछ लोग जो कोयरी के विरोध में, जो कोयरी के सपोर्ट में नहीं है उनको वोट कर दो। तो इस प्रकार से कोई चुनाव निकाल दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे युवा को चुनाव कीजिए, ऐसे व्यक्ति को चुनाव कीजिए जो इस बात को रखे कि क्या समस्या है। हम जान रहे हैं कि राजनीतिक स्तर में, बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जो प्रतिनिधि चुना के जाते हैं वो कोई ना कोई बड़े बड़े विजन रखते हैं और उस विजन के सिवाय भी बहुत ऐसे विजन हैं जो हमारे लोकल स्तर पर होते हैं, जिनको बड़े स्तर पर नहीं देखा जाता। तो ऐसे प्रतिनिधित्व जरूरी है जो बड़े स्तर पर तो बड़े लोग काम कर ही रहे हैं, यानी संविधान निर्माता जो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, वो बड़े स्तर पर समाज सुधारने के बड़े बड़े बातें कर लेते हैं। लेकिन जो ज़मीनी स्तर से जुड़े लोग हैं, ज़मीनी स्तर में बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम अभी वर्तमान में राघवेंद्र जी को देखते हैं और इन्हीं के साथ करेंगे। जैसा कि अभी आपने पहली बार प्रश्न किया कि राघवेंद्र जी जो ऑफिस का उद्घाटन किए, तो उस उद्घाटन समारोह में इन्होंने फित्ता को काटा नहीं बल्कि जोड़ा। तो आपने पहले भी एक कहानी सुना होगा कि अंगुलीमाल डाकू बहुत से खूंखार डाकू थे, मतलब बहुत भयंकर डाकू थे, जो उस समय के वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जिस जंगल में वो रहते थे उस जंगल में लोग जाने से कतराते थे। तो उस दौरान जब महात्मा बुद्ध गए तो उन्हीं से एक पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ के लाने के लिए बोले। जब उन्होंने पीपल के पत्ता को तोड़ा तो तोड़ने के बाद उनको एहसास हुआ कि जब हम इसको तोड़े तो इसके पीछे क्या रीज़न है। वो जाके सीधा महात्मा बुद्ध से पूछे कि आप हमसे ये पत्ता क्यों तोड़वाएं। उसके बाद महात्मा बुद्ध बोले कि अब तुम जाकर इस पीपल के पत्ते को जाकर जोड़ दो। तो ये तो संभव था नहीं, जो पत्ता टूट गया उसको जोड़ना तो संभव है नहीं। अब इस बात के अंदर उनके अंदर एक परिवर्तन आया, हृदय के अंदर परिवर्तन आया कि संसार तोड़ने से नहीं चलता है, यानी हृदय को तोड़ने से
किसी प्रकार के सुख नहीं मिलता है। हृदय को जोड़ने से सुख मिलता है और इसी के साथ अगली माई ठाकुर का हृदय परिवर्तन हुआ और उसी विजन के साथ राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, बंधुत्व एकता के साथ इन्होंने आज एक नया प्रयास किया है। इन्होंने फीता नहीं काटा और समाज को एक नया आईना दिखाया है कि वो फीता को इन्होंने जोड़ा। तो हमें भी चाहिए कि आज समाज के हर जाति, हर धर्म के लोग को एक साथ खड़ा होकर समाज को उन्नति के बाद सोचना चाहिए, युवाओं की उन्नति के बाद सोचना चाहिए, किसानों की उन्नति के साथ बात सोचना चाहिए, जो वर्तमान समय में अभी राघवेंद्र नारायण के तौर पर हम सभी युवा देख रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। तमाम देख रहे थे, सत्य बात है कि लोग जाति धर्म के नाम पर बढ़कर वोट करते हैं। जो लोग विधायक कम मुख्यमंत्री ज़्यादा चुनाव करते हैं और इसका कारण क्या होता है कि एक हम उन्हीं बीएसपी के नेता के कहते हुए सुने हैं कि अगर ऊपर देख के चलिएगा नीचे ठेस लग जाएगा और नाखून भी कवर जाएगा, दांत भी टूट जाएगा। उसी तरीका से सत्य बात है ऊपर देखने के चक्कर में होता है कि विधानसभा के जो सही प्रतिनिधि होता है उसको चुन नहीं पाते हैं लोग और ऊपरे देखने के चक्कर में नीचे चुनाव नहीं हो पाता है। और जो अपना विधानसभा में जो वास्तविक जो मुद्दा है, जो मुद्दा बन के रह जाता है और लोगों को जो व्यवस्था होना चाहिए नहीं कर पाता है, जो संविधान जो वहाँ विधानसभा में बात उठना चाहिए नहीं उठ पाता है, इसलिए कि इससे विधानसभा के जो दिशा निर्देश जो है, जो भी जरूरत है उसके बारे में जान ही नहीं पाता है, तो कहाँ सुखा पाएगा। तो आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।